बहुत समय पहले की बात है। गोपाल नाम का एक आदमी पैसे कमाने की चाह में गांव छोड़कर शहर में गया था। पर शहर में ज़्यादा मजदूरी और कम वेतन के चक्कर में परेशान हो चुका था। उसने फैसला लिया कि वह वापस अपने गांव में जाकर गांव में ही काम करेगा। गांव में आकर एक बड़े सेठ के लकड़ी के गोदाम में काम करता है। दिन भर लकड़ियां काट कर लाता है और पैसे कमाता है। पर धीरे धीरे उसका सेठ उससे मक्कारी करने लगा। उनकी मेहनत की मजदूरी उन्हें नहीं देता था और किसी को तो बहुत मांगे पर भी नहीं देता था। अजी सुनते हो, आज अपने सेठ से पैसे बढ़ाने की बात करना। घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है। बच्चों को क्या भूखा रखेंगे इतने से पैसे में? मैं घर का खर्चा चलाऊं या बच्चों को पढ़ाऊं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, आज काम करके हम सेठ के पास जाते हैं। आज पगार का दिन है, उसी समय मैं पैसे बढ़ाने की बात भी कर लूंगा। पगार का दिन है, बस आज कोई नाटक ना करे। पैसों की बहुत जरूरत है। हमेशा कोई ना कोई बहाना करके पैसे काट ही लेता है। सेठ जी, आज हमारा महीना पूरा हो गया है। हमको हमारी तनख्वाह दे दीजिए सेठ जी। देखो, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं खुद बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरे भी तो घर में बीवी बच्चे हैं। मेरे खर्चे नहीं हैं क्या? बाजार में लकड़ी बिकी नहीं है। बिकेगी तब मैं तुमको दे दूंगा। जी, थोड़े बहुत भी मिल जाते तो अच्छा होता। बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तुमको समझ में कम आता है क्या? मैंने बोला ना, 1-2 दिन में दे दूंगा। मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? अभी नहीं है मेरे पास। बाजार में लकड़ियों के भाव नहीं है तो कोई पैसे नहीं दे रहा, तो मैं तुमको कहाँ से दूंगा? मेरे पास कोई खजाना गड़ा हुआ है? जाओ यहाँ से, सारे के सारे आ गए। सुबह पहले पैसे मांगने जाओ, जाकर काम करो, वरना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। बस क्या था, इसके साथ सभी अपने अपने घर चले जाते हैं उदास मन के साथ। इस बार तो सेठ जी ने पूरे पैसे दिए हैं ना? हर बार मक्कारी करते हैं। नहीं है शांति, नहीं, अभी पैसे नहीं दिए। अभी कुछ दिन और लगेंगे। मैं कुछ करता हूं शांति, बस अब कुछ दिन की बात है। क्या आपने बोला नहीं कि आपको पैसों की बहुत जरूरी है? उस लालची सेठ को सब समझ में आता है कि घर परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, चलाकर आपको पैसे नहीं देता है। बच्चों के स्कूल से रोज शिकायत आती है फीस को लेकर। अब बच्चे स्कूल में क्या बोलेंगे? कल हम दोनों को बुलाया है स्कूल में। हे राम, कैसा सेठ है भगवान, अब तो आप ही कुछ। फिर सभी वापस सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी, मुझे माफ करे, मैं आपसे पैसे मांगने आया हूं। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, घर का अनाज लाना है। घर में एक अनाज का दाना नहीं है। हाँ लो, तुम सभी के पैसे इस बार इतने ही मिलेंगे। बाजार में लकड़ियों का भाव बिल्कुल भी नहीं है। हम पर दया करो और हमको हमारी मजदूरी के पैसे दे दो। अरे मैं क्या चोर हूँ क्या, जो तुम्हारे पैसे खाऊंगा? जब बाजार में भाव इतना ही है तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे क्यों दूंगा? ये सेठ एक नंबर का निर्दयी इंसान है। इसमें जरा सी भी दया नहीं है। बहुत लालची और मक्कार है। हमको हमारे मेहनत के पैसे नहीं देता है। ऐसा व्यवहार करता है जैसे हम फ्री में पैसे मांग रहे हैं। इस छोटे से गांव में और कोई दूसरा रोजगार भी नहीं है। तो ये लो शांति, बस इतने ही पैसे मिल पाए हैं शांति में। सोच रहा हूं क्यों ना सेठ के काम करने के बाद कहीं और भी काम करने चला जाओ। कुछ पैसे आएंगे तो अच्छा ही है। मैं आज ही काम से फ्री होकर और काम देखने जाता। गोपाल को कुछ समझ नहीं आता है कि पैसे कहाँ से लाए। गोपाल काम से फ्री होकर और काम देखने जाता है, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगती है। गोपाल गांव से दूर था। जब गोपाल लौट रहा था तो अचानक जोरों की बारिश होने लगी। गोपाल घने जंगल में फंस गया था। बारिश से बचने के लिए गोपाल को एक गुफा मिलती है और वो छुप जाता है। जब वह थोड़ा अंदर जाता है तो उसे एक चमकीली टोकरी मिलती है। हिम्मत करके वह उसके पास जाता है।
और उसे हाथ लगाता है तो गुफा के अंदर से आवाज आती है। रुको, ये कोई मामूली टोकरी नहीं है। तुम इस गुफा में क्यों आए हो? जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए मैं गुफा में आ गया। कोई बात नहीं, तुम डरो मत। मैंने तुम्हें जान लिया है। तुम एक बहुत ही ईमानदार इंसान हो। इस गुफा में सिर्फ वही आ सकता है जो ईमानदार हो और दिल का साफ हो। तुम ये टोकरी अपने साथ ले जा सकते हो। तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। इस टोकरी को एक ईमानदार इंसान ही काम में ले सकता है। नहीं नहीं, मैं तो बस टोकरी को यूं ही देख रहा था। मेरे लिए ये टोकरी कोई काम नहीं। धन्यवाद आपका। गोपाल, ये कोई मामूली टोकरी नहीं है। इसमें तुम जो भी रखोगे उससे टोकरी पूरी भर जाएगी। पर एक शर्त है, उसे तुम्हें हर बार रखना होगा। तुम और कोई वस्तु इस टोकरी में नहीं रख सकते। इसीलिए सोच समझकर ही इसमें कुछ रखना। गोपाल टोकरी लेकर घर चला जाता है। शांति, देखो मैं ये टोकरी लाया हूं। अरे तुम इस टोकरी का क्या करो? टोकरी में रखने जितना तो सामान ही नहीं है। नहीं, ये कोई मामूली टोकरी नहीं है। इसमें जो भी डालेंगे उससे ये टोकरी भर जाएगी। पर जो भी डालना होगा बहुत सोच समझकर डालना होगा। दोनों ने चंदन की लकड़ी टोकरी में डालने की सोची और टोकरी चंदन की लकड़ी से भर जाती है। लकड़ियों को बेचकर दोनों गांव के एक बड़े जमींदार बन जाते हैं। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया।